क्या आपने कभी सोचा है कि किस्मत और प्रेम जब आमने सामने खड़े हो जाए तो कौन जीतता है? क्या इंसान का अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है या फिर सच्चे दिल से मांगी हुई दुआएं हर बाधा को मिटा देती हैं? यही सवाल आज इस कहानी के केंद्र में है, जहां आर्य और अनु की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां एक कदम उन्हें हमेशा के लिए दूर कर सकता है और एक कदम उन्हें फिर से एक कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बस से जो जयपुर की ओर जा रही है। अनु उसी बस में बैठ चुकी थी। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। दिल में दर्द और आंखों में नाराजगी लिए उसने तय कर लिया था कि अब वो इस रिश्ते से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। दूसरी ओर आर्या जब बस अड्डे पर पहुंचा तो उसके सामने सिर्फ धूल का गुबार रह गया था। बस उसके सामने से निकल चुकी थी। आर्या ने आंखें बंद की और भीतर से एक कसक उठी, मैं फिर देर कर गया। मैं उसे रोक नहीं पाया। इसी बीच वहां सिद्धि माता की मूर्ति के पास खड़ी एक वृद्धा आई। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। उसने कहा, बेटा, तूने जिस सच्चे रिश्ते, अगर सच में तुझे अपनी गलती सुधारनी है तो अभी जा और अनु को रोक ले, वरना सब खत्म हो जाएगा। आर्य के मन में एक अजीब डर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत कार की चाबी उठाई और तेजी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। रात का समय था, सड़कें सुनसान थीं और आर्य पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाता हुआ बस के पीछे निकल पड़ा। दिल की धड़कनें तेज थीं, दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, अगर आज मैंने अनु को खो दिया तो हमेशा के लिए सब खत्म हो जाएगा। आखिरकार कुछ देर बाद उसे वह बस आगे दिखाई दी। आर्य ने बिना देर किए गाड़ी को सीधा बस के आगे लगा दिया। बस अचानक रुक गई। ब्रेक की आवाज और यात्रियों की चीखें हवा में गूंज उठीं। ड्राइवर गुस्से से नीचे उतरा और बोला, क्या कर रहे हैं आप? जान लेनी है सबकी? आर्य ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बस एक लड़की से बात करनी है। उसका नाम अनु है। कृपया उसे बाहर बुला दीजिए। भीड़ में हलचल हुई और तभी अनु धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आंखें अब भी गुस्से और दर्द से भरी हुई थीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब क्यों आए हो? जब मैं चली गई तब क्यों नहीं रोका? आर्य के होंठ कांपे, आवाज भर्रा गई। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझसे गलती हुई अनु, लेकिन अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे रोक कर ही रहूंगा। भीड़ सन्नाटे में थी। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। आर्य ने बिना सोचे समझे उसे गले से लगा लिया। अनु ने विरोध नहीं किया, बस खुद को उस आलिंगन में छोड़ दिया, मानो दोनों की आत्माएं फिर से एक हो गई हों। दोनों वापस गाड़ी में बैठे और दिल्ली लौट आए। जब वे घर पहुंचे तो पूरे परिवार को झटका लग गया। सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अनु वापस आ जाएगी। अनु ने सीधा कहा, आर्य ने मुझे रोका, उसने मुझे वापस आने पर मजबूर किया। यह सुनकर घर में खामोशी छा गई। लेकिन इस खामोशी के बीच झंडे और मीरा के चेहरे देखने लायक थे। उनकी सारी चालें, सारी साजिशें बेकार हो चुकी थी। वे दोनों बार बार एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो पूछ रहे हों, अब क्या करेंगे? माता रानी का आशीर्वाद आर्य और अनु के साथ था। शायद इसलिए हर बार चाहे कितनी भी मुश्किल आई, दोनों फिर से एक हो गए। लेकिन आर्य के दिल में अब भी एक डर था। उसने अनु को रोक तो लिया था, लेकिन क्या वह अपने प्यार को स्वीकृत करेगा? क्या वह अनु के सामने यह मान लेगा कि वही उसकी जिंदगी है? उधर अनु का मन साफ था। उसने ठान लिया था कि अब चाहे जो भी हो, वह इस रिश्ते को टूटने नहीं देगी। लेकिन असली सवाल यही था, क्या आर्य अब शादी के लिए हाँ करेगा या फिर कुछ समय और टालता रहेगा? कहानी यही से और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, क्योंकि किस्मत ने आर्य और अनु को फिर से मिलाया है। लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। झंडे और मीरा की साजिशें अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आर्य और अनु अब सच में हमेशा के लिए एक हो जाएंगे या फिर नई मुसीबतें उनके रास्ते में खड़ी होंगी? अपनी राय हमें जरूर बताइए। और अगर कहानी अब तक आपको रोमांचक लग रही है
तो आगे की किस्तें मिस न करें। जुड़े रहिए क्योंकि असली धमाका अभी बाकी है। दिल्ली लौटते समय आर्य और अनु की गाड़ी में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी मिठास और बेचैनी दोनों महसूस हो रही थी। अनु अभी भी हल्की हल्की हिल रही थी, दिल में थोड़ी नाराजगी, थोड़ी राहत और आंखों में अनजाने डर की झलक थी। आर्य ने धीरे से कहा, अब तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हें किसी भी हाल में फिर से जाने नहीं दूंगा। अनु ने उसकी ओर देखा, आंखों में सवाल था, लेकिन आर्य, क्या सब सच में ठीक हो गया है? झंडे और मीरा की साजिशें अब भी तो मौजूद हैं। क्या वे हमें अलग करने की कोशिश फिर नहीं करेंगे? आर्य ने अपनी मुस्कान के साथ कहा, तुम चिंता मत करो, अब मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। चाहे जो भी हो, हम फिर से अलग नहीं होंगे। घर पहुंचते ही परिवार के सदस्य स्तब्ध रह गए। अनु ने दरवाजा खोलते ही कहा, मैं वापस आ गई हूं। आर्य ने मुझे रोका। उसकी आवाज में सच्चाई और मजबूती दोनों झलक रहे थे। सबके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन झंडे और मीरा की आंखों में अब निराशा साफ दिख रही थी। झंडे ने धीरे से कहा, क्यों क्यों तुम हमेशा उन दोनों को मिला देते हो? हमने कितनी बार कोशिश की कि वे अलग हों। मीरा ने थपथपाते हुए कहा, लेकिन किस्मत ने हमेशा उनका साथ दिया। अब हमारी चालें भी बेअसर हैं। आर्य ने परिवार के सामने दृढ़ होकर कहा, अब किसी भी हाल में मैं अनु को किसी के हाथ नहीं जाने दूंगा। यह हमारा रिश्ता है और इसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन तभी कहानी में नया मोड़ आया। अचानक फोन की घंटी बजी और एक अनजानी आवाज आई, आर्य, अनु के खिलाफ हमारी आखिरी योजना चल रही है, तैयार रहो। आर्य और अनु दोनों घबराए। यह संकेत था कि झंडे और मीरा ने अभी पूरी तरह हार नहीं मानी। उनके दिमाग में तुरंत योजना बनने लगी। अनु ने कहा, आर्य, अब हमें सतर्क रहना होगा, हमारी जीत अभी अधूरी है। आर्य ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हां, हमें अपने प्यार की रक्षा करनी होगी। अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। इसी बीच घर में एक उत्सव जैसा माहौल बन गया। परिवार ने दोनों की वापसी पर खुशी जाहिर की, लेकिन भीतर दोनों जानते थे कि सच्चा खेल अभी शुरू हुआ है। अनु ने आर्य से कहा, तुम जानते हो, अब हमें अपने प्यार को साबित करना होगा, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हर कदम से। आर्य ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और कहा, हम हर चुनौती का सामना करेंगे, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन झंडे और मीरा ने अब और भी चालें शुरू कर दी। उन्होंने बाहर से कुछ लोग भेजे ताकि अनु और आर्य के बीच फिर तनाव पैदा हो। आर्य ने तुरंत स्थिति को भांप लिया और परिवार के साथ मिलकर योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अब वे किसी भी साजिश को पहले ही नाकाम करेंगे। एक दिन जब अनु और आर्य घर के गार्डन में थे, झंडे और मीरा ने उनके सामने अचानक धमाका करने की कोशिश की, लेकिन आर्य ने अपनी सूझबूझ और तेजी से तुरंत उन्हें पकड़ लिया। अनु ने देखा कि अब आर्य न केवल उसे रोक रहा है बल्कि हर खतरे से बचा रहा है। इस घटना के बाद अनु का मन पूरी तरह शांत हुआ। उसने आर्य की आंखों में देखा और कहा, तुम सच में मेरे लिए सब कुछ हो, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं। आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। इस तरह कहानी का यह हिस्सा बताता है कि प्रेम और भरोसा हर साजिश और कठिनाई पर विजय पा सकते हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था, क्या आर्य और अनु अब शादी के लिए तैयार है या फिर थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उन्हें अब हमेशा के लिए एक होना चाहिए या फिर थोड़ी और चुनौती का सामना करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगली सुबह हवेली में हलचल थी। पिछली रात के तनाव और साजिशों के बाद अब सबकी नजरें आर्य और अनु पर टिकी हुई थी। अनु धीरे धीरे घर के बगीचे में आई। उसकी आंखों में सुकून और दिल में एक नई ताकत थी। आर्य ने उसके हाथ थामे और कहा, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, ये हमारी जीत है। अनु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे बचाया, तुम्हारे भरोसे ने मुझे जीने की ताकत दी। अब मैं किसी भी खतरे से नहीं डरूंगी।
लेकिन तभी हवेली के बाहर एक हलचल हुई। झंडे और मीरा ने अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला कर लिया था। उन्होंने कुछ बाहरी लोगों को हवेली में घुसाने की योजना बनाई ताकि आर्य और अनु के बीच फिर से तनाव पैदा किया जा सके। आर्य ने यह सब पहले ही भांप लिया था। उसने तुरंत अनु को पास बुलाया और कहा, तुम यहां सुरक्षित हो, मैं सब संभालूंगा। वह तेजी से बाहर निकला और हमलावरों का सामना किया। उसकी बहादुरी और सूझबूझ से उन सब की योजना असफल हो गई। अनु ने देखा कि आर्य अब सिर्फ उसका प्रेमी नहीं बल्कि उसकी ढाल बन चुका है। घर के सभी लोग इस साहस को देखकर भावुक हो गए। बुआ जी ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया और कहा, सच्चे दिल और सच्चे रिश्ते को कोई भी तोड़ नहीं सकता। जो विनाश का डर था वह अब खत्म हो गया है। इसके बाद अनु और आर्य ने परिवार के सामने अपने प्यार की घोषणा की। आर्य ने कहा, अब मैं सभी के सामने ये कहना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी सिर्फ अनु के लिए है। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा और कभी भी उसके साथ किसी भी तरह का धोखा नहीं करूंगा। अनु ने भी हाथ में हाथ डालकर कहा, और मैं भी सिर्फ आर्य के साथ रहना चाहती हूं। अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं रहेगी। झंडे और मीरा, जिन्होंने कई बार कोशिश की कि दोनों अलग हों, अब पूरी तरह हारे हुए थे। उनकी चालें और साजिशें बेकार साबित हो गईं। उनके चेहरे पर निराशा और चुप्पी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अनु और आर्य ने तय किया कि अब वे अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। उन्होंने मिलकर हवेली के सभी काम संभालने और परिवार के साथ खुश रहने का संकल्प लिया। उन्होंने यह भी तय किया कि अब किसी भी बाहरी खतरे को रोकने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। वहीं हवेली के बगीचे में सूरज की किरणें धीरे धीरे फैल रही थीं। आर्य ने अनु का हाथ पकड़ा और कहा, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ प्यार और खुशियां होंगी, कोई भी हमारे बीच नहीं आ पाएगा। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम हमेशा साथ रहेंगे। अब कोई खतरा हमें नहीं रोक सकता। दोनों ने मिलकर अपने भविष्य की योजना बनाई। शादी, खुशियों और परिवार के साथ बिताए गए हर पल की कल्पना की। हवेली में अब सुकून और प्रेम का माहौल था। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही था कि चाहे कितनी भी कठिनाई, कितनी भी साजिशें क्यों न हो, सच्चा प्यार और विश्वास हमेशा विजयी होता है। धोखा, चालाकी और छल किसी का साथ नहीं देते। और आखिरकार आर्य और अनु ने साबित कर दिया कि अगर दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे से जुड़े हों तो कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। दोस्तों, अब आप सोचिए, क्या आपको लगता है कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है? क्या आर्य और अनु जैसी कहानी आपके जीवन में भी संभव है? हमें कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आपको ये रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के